साथ संगत जी प्यार से कहना प्रेम बाटे भनोस धन्यकार जी। आज काठमांडू में इस मैदान में सभी सत्संग के लिए, जहाँ सिर्फ नेपाल के ही नहीं देश विदेश से और भी सभी संत पहुँचे हैं, और कितने जो इच्छा रख रहे थे कि इस समागम का हिस्सा बन सके, पर किसी कारणवश आना संभव नहीं हुआ। वो भी आज चाहे इंटरनेट के माध्यम से ये सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और वही संदेश आज सत्संग में भी, जो हमेशा से इस दातार, इस निराकार, इस परमात्मा, ये भगवान, जो भी नाम से हम संबोधित करें, कि कैसे एक यही सच है। इसके अलावा तो बाकी सब चीज़ें जो पूरे ब्रह्मांड में हैं बदल जाती हैं। कोई अपना समय के साथ साथ किसी का आकार बदल जाएगा, किसी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, किसी में कोई और तरीके से कोई चेंज आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो हर समय कायम दायम है वो यही परमात्मा, ये निराकार। और इसी निराकार से जुड़ने के लिए ये भक्तों ने आज भी संदेश दिया, और यही संदेश युगों युगों से एक भक्तों ने दिया। किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखें, सभी में बात इसी परमात्मा की है कि कैसे एक इंसान का जो मूल एक स्वभाव है वो यही निराकार है। जैसे उदाहरण के तौर पे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई ओरिएंटेशन उस तरह नहीं होती, आसपास के वातावरण की कुछ समझ नहीं होती, कोई विचार धारणा नहीं होती। पर धीरे धीरे ये एक समाज से, स्कूल से इत्यादि जिसके संपर्क में आता है, वो कोई ना कोई एक विचार धारणा बन जाती है। जैसे पहले अगर कोई हम एग्जाम्पल देखें तो एक ट्रांसपेरेंट अगर ग्लास है कांच का, और उसके तो आर पार साफ दिख रहा है, पर वहीं किसी ने कोई पहले एक रंग का कपड़ा बांध दिया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, और अंत में इतने सारे उस पे कपड़े बांध दिए गए कि उसका असली मूल ये ट्रांसपेरेंसी, ये आर पार दिखता था जैसे पहले, वो खत्म हो गया और अनेकों रंग चढ़ गए। तो ये संसारिक रंग कि कैसे ये परमात्मा जो हर जगह है, ये हर किसी में है, ऐसा ही मूल एक उस बालक के अंदर भी ये असली रूप उसका। और कैसे फिर एक सोच विचार से, एक सोसाइटल कंडीशनिंग से, ये तरह तरह के रंगों के असर पे, ये एक कोई रीति रिवाज में, एक कोई जाति पाति में, एक कोई किसी तरह के अपने एक सोच को बना लेता है, और वहीं अपने सही और गलत बना लेता है, और वहीं कोई दूसरे कल्चर का, किसी एक के कल्चर में जो सही उसके कल्चर में गलत, ऐसे अनेकों हर किसी के एक ही देखने में आता है। और ये सारे बंधन, ये सारे रंग फिर सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये बंधनों से मुक्त हो जाती है। वही ये आत्मा है, इस परमात्मा का मूल। और कैसे ये संसार में शरीरों में है हर किसी के, ये आत्मा इस परमात्मा की ही अंश, जो एक दैवीय है, एक बहुत ही इस इंसानी जन्म में ये जो पोटेंशियल है हर आत्मा का, ये परमात्मा बनने का। तो इसको कैसे हम दुनियावी रंगों में रंग देते हैं, कैसे फिर ये अपने मूल स्वभाव से बिल्कुल ही अलग हो जाती है। ये सांसारिक चीज़ें जो क्षण भंगुर हैं उनको हकीकत मांग लेती है। और कैसे फिर हमारे एक आचरण में, एक हमारे नेचर में भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो फिर बिल्कुल ही एक हमारे
मूल स्वरूप से विरुद्ध हो जाती है। एक कहानी भी दासी ने पढ़ी कि जहाँ एक शिष्य आता है किसी गुरु के पास और कहता है कि मुझे एक बहुत ही इस गुस्से ने परेशान कर रखा है। कोई छोटी सी भी एक चीज़ होती है तो मेरा मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता और बहुत ही मेरा टेम्पर हाई हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। मैं को यही एक अपने आप से परेशानी होती है कि बहुत गुस्सा आता है। और वहीं वो गुरु आराम से उस शिष्य से बात करते हुए कहते हैं, अच्छा इस समय अभी के अभी गुस्सा होके दिखाओ कैसे आता है। और वहीं वो कहता है कि ये मेरे काबू में नहीं है, ये तो मैं इच्छा से अभी नहीं हो सकता, ये तो कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई स्टिमुलस मिलता है